खुदा से ज़्यादा बातें कर रहे हैं। अब खुदावन जो है आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो इज्तिमा में दुआ कर रहे हैं, उनका पर्सनल रिलेशनशिप है खुदा के साथ। अब हमारी दुआ मोस्टली किस लिए होती है? किस लिए होती है? अपनी नीड्स के लिए। कभी ये सोचा है कि हमने खुदा की बादशाही को अपनी ज़िंदगी में लेके आना है और खुदावन की बात सुन के हमने खुदा का काम करना है? हमारी दुआ का मकसद सिर्फ एक ही है, जो प्रॉब्लम है दसी जो अच्छी है वो भी बताना चाहिए, लेकिन खुदा की बादशाही को, खुदा की मर्जी को नहीं लेना चाहिए। खुदावंद यीशु ने दुआ क्या सिखाई? और जब तुम दुआ करो तो क्या कहो? ऐ हमारे तू जो, तेरा नाम, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। और आदम को खुदा ने ज़मीन की, तो जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, किससे पूरी हुए? अब ज़मीन पर पूरी कौन करेगा? इंसान। तुसी नहीं करनी, तुसी इंसान नहीं हो। ज़मीन पर पूरी कौन करेगा? कहिए मैं पूरी करांगा उनकी मर्जी, मैं दुआ करांगा दिल, क्योंकि वो जब ढूंढता है जितनी आपको खुदा की ज़रूरत है, शायद उससे ज़्यादा खुदा को आपकी ज़रूरत है। आमीन। खुदा को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। खुदा चाहता है कि वो आपकी वसीला से आपके इलाकों में काम करे, आपके ख़ानदानों में काम करे, आपके पूरे इस एरिया में काम करे, क्योंकि खुदा ने आपको इख्तियार दिया है। खुदा ने आपको इख्तियार दिया है, और वो इख्तियार कौन सा इख्तियार है? दुआ का इख्तियार। जब आप खुदा से दुआ कर रहे होते हैं तो खुदा को आप मौका दे रहे होते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में काम करे। आप दुआ नहीं करते, आप खुदा को मौका नहीं दे रहे। आप दुआ नहीं करते, आपने अपनी तो बरकत रोकी हुई है, अपने लोगों की बरकत भी रोकी हुई है। आप अक्सर दुआ करना चाहते हैं इज्तिमाओं में, लेकिन खुदा चाहता है कि आप दुआ करें कहाँ पे? वीराने में जाके, सॉलिट्यूड में, अकेले में जाके पर्सनल रिलेशनशिप कायम करें। जैसे यीशु ने, अब यीशु को देखा है शागिर्दों ने, उसको ज़्यूम किया है, उनको पता है इन मौजज़ात, इन सारे कामों का जो वसीला है वो क्या है? वो वीराने में चला जाता है। जब वो सोए होते हैं तो यीशु क्या कर रहे होते हैं? जब वो ख्वाब देख रहे होते हैं, गुरूदगी में है, तो यीशु क्या कर रहा है? और जब वो उठते हैं, अब लिखा है ये गालिबन मत्ती 6 बाब के अंदर कि एक शख्स जो है वो अपने बेटे को लेके आता है, और उसके बेटे के अंदर मिर्गी की बदरू है, और जब चाहती है उसको पटक देती है, और जब पटक देती है वो मिर्गी की बदरू में वो कभी इधर उधर और उसको ज़ख्मी कर देती है। अब वो बेहाल बदहाल शख्स अपने बेटे को लेकर आया है यीशु के पास। अब यीशु कहाँ पे है? यीशु कहाँ पे है? पहाड़ के ऊपर दुआ कर रहे हैं। और जब यीशु दुआ कर रहे हैं तो नीचे कौन है? शागिर्द है। अब शागिर्द यहाँ पर नीचे खड़े हैं। अब उनको पता है कि यीशु ने इख्तियार दिया था 5वें बाब के अंदर, यीशु ने उनको इख्तियार दिया था, और वो इख्तियार था कि जाओ, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, जाके बदरूहों को निकालो। और 2-2 करके उनको भेजा है, उनको इख्तियार दिया। अब उन्होंने सोचा कि हाँ, यीशु ने हमें इख्तियार दिया तो हम इस बदरू को क्या करेंगे? निकालेंगे। और उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। अब वो निकाल रहे हैं उस बदरू को, कोशिश कर रहे हैं उस बदरू को निकालने। शायद गैर ज़बाना भी बोलियां उन्होंने, शायद उन्होंने जोर जमाई भी की थी, किसी ने शायद मारिया भी हो, क्योंकि अक्सर लोग मारते भी नहीं, सिर तो फट के हैं करना शुरू कर देंगे, मारना भी होगा, शायद और भी कुछ किया हो, लेकिन बदरू निकली। किसी को किस्सा याद भी कि नहीं? एवं ना कही जना, याद है ना? सो निकली बदरू? नहीं निकली। थक हार के बैठ गए और किसका इंतजार करना शुरू कर दिया। और यीशु क्या कर रहा है? उसके लिए मिनिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मौज दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फेमस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? और जब आप दुआ करते हैं तो किसको मौका दे रहे होते हैं? और खुदा ने आपको किस लिए बनाया? इख्तियार दिया है आपको इस दुनिया पे। किस लिए? केसली पहनो, केसली बनाया है, केसली भेजा है, केसली इस दुनिया से रखे है, इख्तियार दे के रखे है।
इख्तियार दिता है कि उनका काम तुसी इस दुनिया ते रहंदे होए कि किथे करो, अपनी जिंदगियां च करो, वो तुहानू कंट्रोल करे किथों। अब यीशु ने जब दुआ सिखाई तो क्या कहा कि हमारे बाप तू जो तेरी बादशाही आए, जैसे तेरी मर्जी, वो किथे होए, किथे होए, अपने उत्ते हाथ रख के को जैसे तेरी मर्जी आसमान। जरा अपना हाथ उत्ते चाह चुक सकते हो, कोई मसला तो नहीं, सारे हाथ सलामत है सारे हाथ। अब सारे मिलकर कहेंगे, सारे मिलके थले कर लो, थले कर लो सारे हाथ। अब सारे मिलकर कहेंगे ऐ हमारे तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे जमीन पर भी। अब जमीन किथे है, जमीन पर भी। अब जमीन पर पूरी कैसे हो सकती, जब आप सरेंडर कर देंगे, जब आप अपने घुटनों के बल हो जाएंगे और दुआ अपनी कोठरी में जाकर करेंगे। किसी को दिखाना ऐसे नहीं कि मैं नाल दिन वो खाना मैं बहुत दुआ दूँ, इस तरीके की दुआ नहीं करनी, बल्कि आप संजीदगी से अपनी कोठरी को, अपने दरवाजे को बंद करके और पोशीदगी के अंदर अपने बाप से ताल्लुक को बहाल करना शुरू करें, अपने बाप से बातें करना शुरू करें, अपने बाप से बातें करें और सुने भी, और उसकी मर्जी को क्या करें। जब आप सरेंडर करते चले जाएंगे तो वो आपकी अपनी मर्जी को आपकी ज़िंदगी में पूरा करना शुरू कर देगा, देना शुरू कर देगा। लेकिन ज़रूरत है सरेंडर करने की। तो जिदों भी हुण दुआ करनी है तो इख्तियार नाल खुदावंद दे सुन लै। नहीं, सुनना नहीं है, उन्हें इख्तियार दे दिता है तुहानू, और वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है, उसने इख्तियार दिया। अब यीशु जब जा रहे थे तो उसने क्या कहा, मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता। उसने अपना इख्तियार आपको दे दिया, उसने अपना इख्तियार आपको दे दिया ताकि आप क्या करें, सांपों और बिच्छुओं को कुचलें और दुश्मन की। ओ मेरे खुदाया, सारा भूल गए, ब्रेन वॉश से ही हो गया, याद है सारा। अब उस इख्तियार को जो खुदा ने आदम को दिया था, चुराया किसने, किसने चुराया? भाई साहब तुसी जरा उच्ची सारी, किसने चुराया? इब्लीस ने चुराया। लेकिन इब्लीस को सर को कुचला किसने, किसने? ओहो, किसने? यीशु मसीह ने। अब यीशु मसीह ने कुचला है तो फिर वो इख्तियार जब उसको उससे ले लिया है वापस, जब उस इख्तियार को अपने काबू में कर लिया यीशु मसीह ने, और फिर वो क्या कहता है कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। वो इख्तियार, अब यीशु मसीह जब दुआ करते हैं तो फिर क्या मिन्नतें तरले शुरू कर देते हैं, खुदावंद सुन भी लाया हूं। अब मुश्किल ये है, प्रॉब्लम ये है कि हमें मिन्नतें तरले ज़्यादा करनी आती है। अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें, खुदावंद को याद करवाएं, उसके बाद उसके कहें कि खुदावंद आपने तो वादा किया था ये, तो वो वादा भी तो पूरा करे। वो जो काम आपने कहा था आप ये करोगे तो वो काम होगा, वो काम तो करे। हमें पता है आप करने की कुदरत रखते हैं। सो वो इख्तियार को इस्तेमाल, और दलेरी के नाल दुआ करया करो, दलेरी नाल दुआ करया करो। और जो क्योंकि तानू की दिता है खुदा ने। और जब हाँ वो करप्शन हो गई, करप्शन किसने की, करप्शन किसने की थी? खबर सुन के कहना शहबाज शरीफ ने करप्शन की। नहीं, ये करप्शन जो है ये की शैतान ने। अब शैतान ने जब करप्शन की है तो उसको बहाल, उस प्रॉब्लम को, उस मसले को बहाल करने के लिए कौन आया, किसने जिस्म इख्तियार किया? अब रूह जो है वो दुनिया पर काम कर नहीं सकती, इसलिए खुदा खुद इंसान बन गया, और इंसान बनकर लिखा है कि वो हमारे दरमियान रहा, और उसका हमने ऐसा जलाल देखा जैसे इकलौते का। लिखा है कि वो खुद तो खुदा की शबीह पर था, लेकिन अपने इख्तियार को कब्जे में रखने की चीज ना जाना, और खादमों की सी सूरत इख्तियार कर ली, और खुदा ने भी उसे एक ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है, और उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है, आसमानियों का और जमीनियों का और उनका जो जमीन के नीचे है, और हर एक जान इकरार करती है कि यीशु मसीह खुदावंद है।
यीशु मसीह। और जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं तो फिर वो इख्तियार जो आपसे करप्ट हो गया था, वो थोड़ा डगमगा गया था, वो पूरा हो जाता है। और यीशु ने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी मामूरी पर गालिब आओ। और वो गालिब किस तरीके से आ सकते हैं? किस तरीके से? कोई पिस्तौला मंगवा लिए विलियम साहब, कोई और तलवारा तलूरा मंगवा लिए, किस तरीके से आ सकते हैं गालिब? जब खुदा की बादशाही आपकी जिंदगी में आएगी, जब खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरा होनी शुरू हो जाएगी, जब खुदावंद यीशु आपकी जिंदगी में अव्वल दर्जा रख लेगा, फिर हम क्या कर रहे हैं? दुश्मन की सारी मामूरी पर क्या रहे हैं? और फिर आप कह सकते हैं यीशु मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। तो गलबा कैसे हासिल होगा? जब आसमान की बादशाही आपकी जिंदगी में आ जाएगी। आमीन। अब यीशु मसीह ने कहा, अब यीशु मसीह कहाँ पे है? यीशु मसीह है सलीब पर, और सलीब पर है कि, और उन्होंने सबसे पहला कलमा क्या बोला? ऐ बाप इन्हें माफ कर। असि कहने असी मैं मर जाना है, मैनू माफ नहीं करना। क्या वाकई हमारी जिंदगी में खुदा की बादशाही है? इन्हें मैनू गाल किस तरह काटती, मैं तेनू मार मार के मार देना। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह आसमान की बादशाही को मत्ती 5 बाब में प्रीच कर रहे हैं। शिदा साहब मत्ती 5 बाब च यीशु मसीह कलाम सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तेरे सतान वाले ने उन्होंने की कर, मुआफ कर। जो तेरे चपेट मार दे खब्बे, मतलब पुठे हाथ, एक होंगे सज्जे हाथ, एक होंगे खब्बे हाथ की, मतलब उन्होंने ज़्यादा समझा जाता है कि ज़्यादा जिल्लत वाली है। तेरे खब्बे हाथ की कुछ चपेट मार दे तो अपनी दूसरा साइड भी की कर दे। मतलब मोहब्बत कर, अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं उनके लिए क्या कर। लेकिन असी की करना होंगे। तो क्या खुदा की बादशाही हमारी जिंदगी में है? असी दुआ भी करनी है तो साड़ी दुआ बहुत बनावटी जी दुआ होंगी, कोई दिल तो दुआ नहीं। जिन्हें साड़ी प्रस्टिश करप्ट हो चुकी है, उस तरह साड़ी दुआ भी समटाइम करप्ट होंगी। असी रटी रटाई दुआ करने, कुछ अच्छे अल्फाज चुने होंगे ने, और अच्छे अल्फाज चुने ने और उनके तो ही शुरू करने और उनके तो ही खत्म होंगी। तुसी बड़े लोगों की दुआ वेखोगे, वो कुछ सिलेक्टिव, उन्होंने जुमले कुछ रटे होंगे ने, वो सिलेक्टिव जुमलियां ते ही मुनहसर होंगी।